गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू +2 बायोलॉजी क्लास। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ कर्व्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी व्हाट इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ। द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज इज़ नॉट कांस्टेंट। हम सभी को पता है कि कोई भी पॉपुलेशन हो उसका साइज़ कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स। किन फैक्टर्स के ऊपर इसका साइज डिपेंड करता है? फूड अवेलेबिलिटी, उस पर्टिकुलर एरिया में कितना फूड अवेलेबल है। प्रीडेशन प्रेशर, वहाँ पे प्रे और प्रीडेशन, शिकार और शिकारी के बीच में क्या रिलेशंस हैं। एंड देन क्लाइमेटिक कंडीशंस। These are some of the changes that give us idea about what is happening to the population, whether it is flourishing or declining. तो ये जो फैक्टर्स हैं ये हमें आइडिया देते हैं कि कोई भी पॉपुलेशन जो है वो क्या फ्लरिश हो रही है या वो डिक्लाइन कर रही है, या तो वो इंक्रीज हो रही है या फिर वो डिक्रीज हो रही है। Now, the density of a population in a given habitat during a given period fluctuates due to चेंजेस इन 4 बेसिक प्रोसेसेस। एक हमारे पास जो हैबिटेट है, जो एक गिवन हैबिटेट है, उसमें एक गिवन पीरियड जो है उसमें पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है वो चेंज होती रहती है ड्यू टू फॉलोइंग 4 बेसिक प्रोसेसेस। उन बेसिक प्रोसेसेस को भी हम पढ़ेंगे। वो 4 बेसिक प्रोसेसेस कौन कौन से हैं? नेटेलिटी मीन्स बर्थ रेट, इमिग्रेशन मीन्स किसी भी स्पीसीज़ का, किसी एक इंडिविजुअल का किसी दूसरी जगह से एक पर्टिकुलर एरिया में आ जाना, और उसके अलावा 2 और हैं, ई माइग्रेशन एंड मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट और ई माइग्रेशन मीन्स किसी इंडिविजुअल का उस जगह से किसी दूसरी जगह पे चले जाना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नेटेलिटी और इमिग्रेशन जो हैं ये दोनों पॉपुलेशन के साइज़ को इंक्रीज़ करती हैं, जबकि ई माइग्रेशन और मोर्टेलिटी जो हैं ये दोनों पॉपुलेशन के साइज़ को डिक्रीज करती हैं। तो आउट ऑफ दिस नेटेलिटी एंड इमाइग्रेशन कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, whereas मोर्टेलिटी एंड इमाइग्रेशन लीड टू डिक्रीज। अब हम पढ़ेंगे ये नेटेलिटी मोर्टेलिटी क्या होती हैं, किस तरीके से हम इनको डिफाइन करते हैं। नेटेलिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितने बर्थ होते हैं, कितने न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं, उसे हम नेटेलिटी कहते हैं। अब मोर्टेलिटी सेम जैसे हमने बर्थ रेट का किया वैसे यहाँ पे डेथ रेट का आ जाएगा। इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। थर्ड फैक्टर अगर हम देखें तो वो है इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर, जो कहीं बाहर से आए हैं एक पर्टिकुलर हैबिटेट में ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। देन ई माइग्रेशन, जैसे इमिग्रेशन कोई न्यू इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन में आते हैं, ई माइग्रेशन का मतलब है कि कोई इंडिविजुअल्स उस पॉपुलेशन को छोड़ के चले जाएंगे। इट इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज हु हैव लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन एल्सवेयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जो एक हमारे पास हैबिटेट है उसमें से कितने इंडिविजुअल्स जो हैं वो उस जगह को छोड़ के चले गए हैं, दैट इज़ नोन एज इमाइग्रेशन। अब हमारे पास आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ को हम कैसे निकाल सकते हैं? इट इज़ इक्वल टू B+I माइनस D+E। तो इसको हम कैसे फार्मूला से, किस फार्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे B हमारे पास बर्थ रेट है, I जो है हमारे पास इमिग्रेशन है, D डेथ रेट है और E जो है वो इमिग्रेशन है। तो इसके लिए जो फार्मूला है दैट इज़ NT इज इक्वल टू N0 प्लस B+I माइनस D माइनस C। NT इज़ फाइनल पॉपुलेशन साइज, N0 इज़ इनिशियल पॉपुलेशन साइज, B इज़ बर्थ रेट, D इज़ डेथ रेट, I is immigration rate and E is immigration rate. Under normal conditions, natality and mortality rates play important role in determining the population growth. जब हमारे पास नॉर्मल कंडीशंस हैं उस टाइम पे नेटेलिटी और मोर्टेलिटी रेट जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ को डिटर्मिन करती हैं। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस हमारे पास ऐसी आती हैं जहाँ पे इमिग्रेशन और ई माइग्रेशन जो है वो किसी पॉपुलेशन के ग्रोथ को डिटर्मिन करती हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा फॉर एग्जांपल कोलोनाइजेशन ऑफ अ हैबिटेट।
जिसमें एक पर्टिकुलर हैबिटेट जब उसमें न्यू कॉलोनीज बनती हैं तो उसमें इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन ये दोनों ही जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास आता है ग्रोथ मॉडल्स और कर्व्स। सो द ग्राफिक पैटर्न obtained when a population growth is plotted against time is called population growth model और curve। एक पॉपुलेशन में किस तरीके से ग्रोथ हो रही है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, जब उसके हम ग्राफिक पैटर्न को देखते हैं दैट इज़ नोन एज ग्रोथ मॉडल और कर्व। तो हमारे पास दो बेसिक टाइप्स हैं ग्रोथ मॉडल्स की। सबसे पहला है सिग्मॉइड और एस शेप्ड ग्रोथ और लॉगिस्टिक ग्रोथ कर्व। तो इट इज़ शोन बाय ईस्ट सेल्स एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे ये स्पेसिफिक एग्जांपल हमने एक ईस्ट सेल्स का लिया है और वैसे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इस तरह के ग्रोथ कर्व को शो करते हैं। तो सिग्मॉइड और एस शेप्ड ग्रोथ कर्व जो है हमारा इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 5 फेजेस। सबसे पहला फेज आता है लैग फेज। यहाँ पे द इंडिविजुअल्स अडेप्ट देमसेल्व्स टू न्यू एनवायरनमेंट, सो देयर इज़ नो और वेरी लिटिल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। स्टार्टिंग में जब वहाँ पे इंडिविजुअल्स नए होते हैं किसी एनवायरनमेंट में, अपने आप को उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अडेप्ट करते हैं, तब उनके पॉपुलेशन के में इंक्रीज जो है बहुत स्लो होता है या नहीं के बराबर होता है। तब सेकंड हमारे पास फेजेस में आता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज। इट इज़ द पीरियड ऑफ स्लो इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग। उसके बाद जब इंडिविजुअल्स अपने आप को एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लेते हैं, फिर उनकी पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है। थर्ड फेज इज एक्सपोनेंशियल और लॉग फेज। इट इज़ द पीरियड ऑफ रैपिड राइज इन पॉपुलेशन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड अदर रिक्वायरमेंट्स इन प्लेंटी। अब यहाँ पे इंडिविजुअल्स ने अपने आप को अच्छे से अडेप्ट कर लिया है, वहाँ पे फूड सोर्सेज जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, कोई प्रीडेटर्स नहीं है, शिकारी कोई नहीं है, तो वो क्या करेंगे, रैपिड राइज होगा उनकी पॉपुलेशन में। और नेक्स्ट जो हमारे पास फेज आता है दैट इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज। इट शोज स्लो राइज इन पॉपुलेशन एज एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। अब इसके बाद दोबारा से स्लो राइज आता है हमारे पास पॉपुलेशन में, क्योंकि एनवायरनमेंट के रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती जाती है। तो ये हमारे पास सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व है। इसको अगर हम देखें तो इस एक्स एक्सिस में हम टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस में पॉपुलेशन साइज लेते हैं। तो सबसे पहला पीरियड जहाँ पे हमारे पास नो और लिटिल ग्रोथ है दैट इज़ लैग फेज। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज आता है जिसमें बहुत स्लो ग्रोथ है पॉपुलेशन की। और उसके बाद यहाँ तक हमारे पास लॉग फेज है जब बहुत सारा फूड रिजर्व्स प्रेजेंट हैं, कुछ और रेजिस्टेंस नहीं है और कोई प्रीडेटर्स नहीं है, तब यहाँ पे सडन राइज जो है दिस इज़ नोन एज एक्सपोनेंशियल और लॉग फेज। उसके बाद आता है हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज जहाँ पे फिर दोबारा से स्लो राइज है पॉपुलेशन में, क्योंकि एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती जाती है। और लास्ट फेज़ है हमारे पास स्टेशनरी फेज़। उसके बाद जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो स्टेशनरी हो जाती है। उसके बाद फिफ्थ फेज़ आता है स्टेशनरी फेज़। फाइनली ग्रोथ रेट बिकम स्टेबल बिकॉज मोर्टेलिटी एंड नेटैलिटी रेट्स बिकम इक्वल टू ईच अदर। यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इक्वल हो जाती है, क्योंकि डेथ रेट और बर्थ रेट जो है वो एक दूसरे के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। सो देयर इज़ ज़ीरो ग्रोथ rate. So in sigmoid growth curve the population size establishes with time with minor fluctuations. population का size जो है वो population जो है अपने आप को establish करती है एक particular time के साथ, और उसमें minor fluctuations थोड़ा सा increase थोड़ा सा decrease चलता रहता है। and it can be represented by the following formula: dn upon dt is equal to rn k minus n over n is equal to rn 1 minus n over k, where r is the intrinsic rate of natural increase, n is population size, dn upon dt is rate of change in population size, k is the carrying capacity of that particular environment, and 1 minus n over k is environmental resistance. This sigmoid growth curve was described by Verhulst in 1839. So it is also called Verhulst-Pearl logistic growth
curve. And because for most of animal populations the resources are limited, so this logistic or sigmoid growth curve is more realistic one. अब सेकेंड टाइप ऑफ ग्रोथ कर्व जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ जे शेप्ड और एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक ग्रोथ मॉडल. So it is shown by small population of reindeer which is experimentally reared in a natural environment with plenty of food but no predators. ये उस रेनडियर की पॉपुलेशन पे एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसे हमने एक नेचुरल एनवायरनमेंट में पाला, उसको बड़ा किया, जहाँ पे हमने उन्हें बहुत ज़्यादा फूड दिया, अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे जिनके पास, और वहाँ पे कोई भी प्रीडेटर नहीं था, कोई शिकारी नहीं था उन्हें मारने के लिए. So this growth curve has only two phases, lag phase and exponential phase. So lag phase, it is the period of adaptation of animals to new environment. So there is low or no growth. ये सबसे पहला पीरियड है जहाँ पे एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्लो या बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होगी. सेकेंड फेज हमारे पास आता है लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज. दिस इज करेक्टराइज बाय रैपिड ग्रोथ. इसमें इंक्रीज इतना ज़्यादा होता है, द इंक्रीज इज सो रैपिड दैट सून द पॉपुलेशन साइज ग्रोज मच बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट. इतना ज़्यादा रैपिड इंक्रीज है कि पॉपुलेशन का साइज जो है वो एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी के भी आगे चला जाता है. जैसे ये हमारे पास जे शेप ग्रोथ कर्व है, सेम उसी तरीके से एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है, वाई एक्सिस पे हमने पॉपुलेशन साइज लिया है. इसमें पहला फेज़ जो है दिस इज़ लैग फेज़, जहाँ पे बिल्कुल लिटल या फिर नो ग्रोथ है, और उसके बाद ये जो है ये सारा दिस इज़ एक्सपोनेंशियल फेज़. यहाँ पे इतना रैपिड राइज है पॉपुलेशन में क्योंकि उनके पास फूड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे कोई प्रीडेटर नहीं है, कोई शिकारी नहीं है. लेकिन क्या होता है, बट विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, देयर इज़ कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड स्पेस. फूड और स्पेस कम होता जाता है, विच फाइनली बिकम्स एग्जॉस्टेड, जो फाइनली ख़त्म हो जाता है, एंड लीड्स टू मास स्टारवेशन एंड मोर्टेलिटी. और उससे क्या होता है कि जो ये एनिमल्स हैं वो एकदम में लार्ज नंबर में जो है वो भूखे मर जाते हैं. दिस सडन इंक्रीज इन मोर्टेलिटी रेट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन क्रैश. ये जो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ होता है मोर्टेलिटी रेट में मास स्टारवेशन की वजह से, दैट इज़ नोन एज पॉपुलेशन क्रैश. ये पॉपुलेशन क्रैश आपने बहुत सारे इंसेक्ट के पॉपुलेशंस में भी देखा होगा. आपने देखा होगा कि दे शो एक्सप्लोसिव इंक्रीज इन नंबर ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड बट ऑलमोस्ट डिसअपियर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन. आपने देखा होगा कि जब रेनी सीजन आता है तो अचानक से इंसेक्ट्स का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही रेनी सीजन ख़त्म होता है वो सारे के सारे इंसेक्ट्स जो है एकदम से डिसअपियर हो जाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही रेनी सीजन आता है फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और वो इंसेक्ट्स अपने नंबर को बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल वे से अपने नंबर को इंक्रीज़ करते हैं. लेकिन जैसे ही रेनी सीजन ख़त्म होता है फूड की अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जाती है और स्पेस ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं वो, और वो एकदम से जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं. सो दिस जे शेप ग्रोथ कर्व इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला. dn upon dt is equal to b minus d into n. b is birth rate, d is death rate, and let b minus d is equal to r or intrinsic rate of growth, then dn upon dt is equal to small r n. Here d is rate of change, n is number of existing individuals, t is time, and r is intrinsic rate of growth. So that's all in this video. आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.